सत्यमेव जयते। मैं श्याम सरोड, इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रैक्टिशनर, और हमारे साथ हैं लखनऊ हाईकोर्ट के प्रैक्टिशनर ईशान राहुल जी। ईशान जी, आपका हमारे लीगल बुलेटिन चैनल पर फिर से स्वागत है। तो कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं आज? थैंक यू सर सो मच। देखिए, सबसे पहला मैटर जो हमारे पास है बहुत इंटरेस्टिंग है। गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है और रुआवजा तो हर घर में जो है फेवरेट होता है प्यास बुझाने के लिए। तो इसको लेकर के एक मैटर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था। ये यूपी वैट मतलब कि वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट के तहत जो है रुआवजा पर जो ये पेय पदार्थ है इस पर कितना जो है टैक्स लगना चाहिए। तो इसको लेकर के एक प्रॉब्लम थी जो कि ये मैटर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब आया तो उसके बाद ये जो हमदर्द कंपनी है जो रुआवजा को बनाती है वो फिर गई थी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके फेवर में डिसीजन हुआ। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, हम्म। प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जैसा कि हमने अभी कहा कि जो शरबत रुआवजा है इसको इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मेसर्स हमदर्द वक्फ लेबोरेटरीज हैं। और अंडर यूपी वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2008 में जो है जनवरी 1 2008 से मार्च 31 2012 तक जो है अ, इस टाइम पीरियड के बीच का ये जो है डिस्प्यूट है जिसके कंसर्न है। तो हुआ क्या था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाँ, सही सामने एक बात है प्रॉब्लम ये आई ये। थी। हाँ, ये ब्रीफिंग जी। करना बहुत जरूरी है क्योंकि वैट अब खत्म हो चुका है, जब से लागू हुआ है जीएसटी। तो वैल्यू जी। एडेड टैक्स खत्म हो चुका है। तो ये पुराना मामला हाँ, है, इसलिए ये पुराना वैट है, के अभी अंदर तक आता है। चल रहा था, लेकिन अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में इस पर दिशा निर्देश आया है। तो हम्म। इसलिए जो है ये अभी मतलब लेटेस्ट मैटर हो गया है। तो हुआ ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मैटर आया था कि जो शरबत रुआवजा है इसको यूपी वैट एक्ट के शेड्यूल 2 के पार्ट 1 के एंट्री 103 के तहत जो है क्या इसको प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड वेजिटेबल या फ्रूट इस कैटेगरी में माना जाए, यानी कि सिंपली कहें तो फ्रूट जूस के कैटेगरी में माना जाए। और अगर माना जाता है तो इस पर जो है 4% का ही टैक्स लगेगा। लेकिन अगर ये इसके बाहर फॉल कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये रेजिडुअरी जो आइटम्स है उसके कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तब इस पर जो है 12.5% का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर जो है कॉमर्शियल टैक्स ट्रिब्यूनल गाजियाबाद में जो है उस वहां पर एक अपील गई थी, और वो अपील जो है इस आधार पर डिसमिस हो गई थी कि रुआवजा को जो है उन्होंने कोई फ्रूट ड्रिंक नहीं माना, बल्कि उन्होंने शरबत माना। उन्होंने कहा कि ये रुआवजा जो है वो कोई फ्रूट ड्रिंक नहीं है, शरबत है, इसलिए इस पर जो है 12.5% का ही जो है टैक्स लगना चाहिए। तो फिर ये मैटर जो है हाई कोर्ट में आता है। अब हाई कोर्ट में भी इसी पर जो है चीजें होती हैं। तो एक मतलब मेन चीज ये देखी गई इसमें कि देखिए, जब कभी भी अगर आप नॉर्मल सेंस में बात करें तो रुआवजा को अगर देखा जाता है सामान्य जो है उसमें मतलब हम लोग की लाइफ में, तो ये कोई फ्रूट ड्रिंक के तौर पे हम लोग इसको नहीं देखते हैं। हम लोग दुकान पे जाकर हम्म। अगर मांगेंगे फ्रूट ड्रिंक तो कोई हमको रुआवजा नहीं देगा। ठीक है, तो रुआवजा एक शरबत के तौर पर है, इसलिए एंट्री 103 में जो है फिट नहीं बैठता। और यहाँ पर भी यही हुआ कि इस पर 12.5% का ही जो टैक्स था वही अपहोल्ड किया गया। मतलब ऐसे हम्म। में जो है जो हमदर्द मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चैलेंज किए थे इस जजमेंट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक स्पेशल लीव पिटिशन में। तो वहां पर भी बहुत सी चीजें देखी गई, जैसे कि रुआवजा में 10% फ्रूट जूस है, 8% पाइनएप्पल, 2% ऑरेंज जूस, और 80% तो इसमें जो है इन्वर्ट शुगर सिरप वगैरह है। तो इसलिए जो है मेन जो अपोजिट पार्टी थी उसका ये कहना था कि भाई 80% इसमें जो है शुगर सिरप है तो इसको शरबत ही माना जाएगा, ये किसी भी तरीके से फ्रूट जूस के कैटेगरी में और 4% के टैक्स के कैटेगरी में ब्रैकेट में फॉल नहीं करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बहुत सारी चीजों को इन्होंने देखा है। इसमें मेन चीज ये है कि जो कॉमन पैरेलेंस टेस्ट की बात जो है हाई कोर्ट में हुई थी, जिसके तहत ये देखा गया था कि आम मतलब बोलचाल के उसमें जो है क्या रुआवजा जो है फ्रूट ड्रिंक के तौर पे देखा जाता है या शरबत के तौर पे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो टेस्ट है ये उस प्रोडक्ट के कंपोजिशन, प्रोडक्ट लिटरेचर, लेबल, कैरेक्टर, कॉमर्शियल अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीजों के तहत ही देखना चाहिए। बिल्कुल बोलचाल के या नॉर्मल लाइफ के उसमें जो है हम इसको नहीं देख सकते, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है 1955 का, जिसके तहत जो है नॉन फ्रूट सिरप शरबत की कैटेगरी में जो है रखा गया है,
तो ये ऑर्डर जो है किसी भी तरीके से किसी प्रोडक्ट के फिजिकल क्लासिफिकेशन को कैटेगराइज करने की जो है मतलब हैसियत नहीं रखता। यानी कि इस एक्ट के तहत अगर ये कोई एंटिटी जो है वो नॉन फ्रूट सिरप या शरबत की कैटेगरी में है, तो वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि इस पर कितना प्रतिशत जो है वैट लगना चाहिए या जो है कोई भी टैक्स लगना चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीजों पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। और बाद में एक और चीज उन्होंने कोर्ट ने इम्पोर्टेंट कही कि अगर हम एसेंशियल कैरेक्टर टेस्ट भी कराएं, तो हालांकि ये शुगर सिरप 80% इसके वॉल्यूम में है, लेकिन वो जो 80% शुगर सिरप है वो जो है किस तरीके से उसका मतलब यूज है इस प्रोडक्ट में, तो कैरियर और प्रिजर्वेटिव बेस के तौर पर है। जबकि जो ये रुआवजा शरबत है, इसका जो एरोमा फ्लेवर या इसकी जो आइडेंटिटी है वो अगर देखा जाए, तो वो जो है ज्यादा उसका झुकाव जो है फ्रूट जूस कंपोनेंट की तरफ है। यानी कि उसका जो खुशबू है, जो उसका स्वाद है, वो फ्रूट से ही निकल के आ रहा है। और जो सिरप वगैरह जो शुगर सिरप है, वो उसके प्रिजर्वेटिव के लिए यूज किया जा रहा है। इसलिए जो है इसको फ्रूट जूस के कैटेगरी में जो है यहाँ पर रखा गया है। और 4% के ही टैक्स पे फाइनली जो डिसीजन आया है वो ये कि जो शरबत रुआवजा है उस वो जो है 4% के ही जो वैट के ही उस पर जो है उस पर टैक्स लगेगा। और यही इसका फाइनल डिसीजन है। तो यानी कि रुआवजा हमदर्द मैन्युफैक्चरर्स के जो है हक में जो है ये मैटर गया। तो इस केस का टाइटल था मेसर्स हमदर्द वक्फ लेबोरेटरीज वर्सेस कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स। तो अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नई बातें करते हुए, नए फैसलों पर चर्चा करते हुए। आपसे आग्रह है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।